हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे जो हमारा फील्ड है, फील्ड वेक्टर जो है और फेज वेक्टर जो है, ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो रहा था और ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, अगर सपोज करो यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक कंडक्टर है स्टेटर स्लॉट पे, और रोटर का जो स्लॉट है इनिशियली रोटर का एक्सिस हम किस पे रखे थे, ये अगर स्टेटर का एक्सिस ऑफ स्टेटर बोल लो या एक्सिस ऑफ ए डैश कॉइल बोल लो, ठीक है। तो इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, इस एक्सिस से स्टार्ट किए थे। तो अगर इनिशियली एक्सिस ऑफ रोटर या जो फील्ड एमएमएफ है वो अगर इस डायरेक्शन में है एफएफ, तो उसमें हम निकाले थे दैट एफएफ और फाई एफ दोनों एक ही फेज़ में रहेगा। ओके, दोनों एक ही फेज़ में रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ईएमएफ बनेगा इस दोनों कॉइल में नहीं बनेगा, क्योंकि जब मेरा फील्ड यहाँ पहुँचेगा, सपोज करो मेरा फील्ड का रोटेशन इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है एट स्पीड ओमेगा एस। ओके, तो जब मेरा फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा और जब वो ए कंडक्टर के पास पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तब ए पे ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, इस फील्ड के कारण, इस फाई एफ के कारण, इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे फाई एफ के कारण ईएफ जनरेट होगा और ये ईएफ लैग करेगा फाई एफ को बाई 90 डिग्री। ओके, तो इस फाई एफ के कारण ये ईएफ जनरेट होगा और ये ईएफ लैग करेगा फाई एफ को 90 डिग्री से। सो यहाँ पे हम इसको किस तरह से बनाएं, फाई एफ को यहाँ पे बनाएं ऊपर के डायरेक्शन में, और ये जो स्टेटर एक्सिस था उस एक्सिस पे हम ईएफ प्लॉट कर रहे थे और ये ईएफ जो था वो 90 डिग्री लैग कर रहा है फाई एफ को। नाउ ये तो था इन तीनों का रिलेशन। नाउ अगर थ्री फेज स्टेटर अगर बैलेंस लोड को सप्लाई करता है तो ये एक अपना एमएमएफ वेक्टर प्रोड्यूस करेगा जो कि साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा स्पेस में। जो तुम्हारा थ्री फेज है स्टेटर बैलेंस्ड लोड को अगर सप्लाई करता है अगर बैलेंस लोड को सप्लाई कर रहा है, देन इट सेट अप इट्स ओन एमएमएफ। ये होता है ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल थ्री फेज एमएमएफ के कारण। ओके, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FAR से। ओके, और ये साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इन स्पेस। ओके, तो थ्री फेज क्या क्रिएट, यहाँ पे थ्री फेज जो स्टेटर है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक अपना एमएमएफ क्रिएट कर रहा है FAR, जो कि साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है स्पेस में। इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। नाउ ये जो वेक्टर है, नाउ ये भी क्या करता है, रोटेट करता है इन डायरेक्शन ऑफ रोटर। जो रोटर तुम्हारा रोटेट हो रहा है ओमेगा एस स्पीड से, ये एमएमएफ वेक्टर FAR ये भी रोटेट करता है रोटर के ही डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ ओमेगा एस, विद द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। सो FAR rotate at synchronous speed in the direction of rotor। ओके, तो यहाँ पे स्पेस में दो एमएमएफ वेक्टर ट्रैवल कर रहा है। पहला FF, ओके, फील्ड एमएमएफ, और दूसरा FAR। ओके, ये FAR डिपेंड करता है IA पे, करंट पे।
ये आर्मेचर करंट जो स्टेटर के जो कंडक्टर पे फ्लो कर रहा है ए और ए डैश में, ये आर्मेचर करंट ये अपना एक पोल क्रिएट करता है। ओके, जैसे हम लोग इनिशियली देखे थे इसमें, राइट। इसमें देखो रोटर पे कुछ कंडक्टर्स है, अब उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर में देखो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक पोल क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी तरह से यहाँ पे जो स्टेटर पे भी जो कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेटिक पोल क्रिएट करेगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्योंकि वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ आई ए किस में फ्लो कर रहा है, कंडक्टर ए और ए डैश में, ठीक है, इसमें और इसमें आई ए फ्लो कर रहा है। तो ये आई ए के कारण भी एक पोल क्रिएट होगा, और ये पोल क्या करेगा, ये रोटर के पोल को अट्रैक्ट करेगा। नाउ ये जो आई ए है ये क्यों क्रिएट हो रहा है, देखो जब भी तुम्हारा कंडक्टर ए को ये फील्ड कट कर रहा है तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उस फेज़ में करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो करंट जो है वो आई ए है। नाउ ये आई ए और अगर ई एफ एक ही फेज़ में होगा, सपोज हम पहला केस ले रहे हैं, द ई एम एफ एंड करंट आई ए have the same positive direction, अगर दोनों का डायरेक्शन तुम्हारा सेम है, मतलब कि अगर सपोज करो आई ए सप्लाइड बाई ए डैश coil is in phase with the coil EMF EF, ठीक है, जो coil EMF EF है अगर उसी फेज़ में करंट भी रहेगा तो आइए भी रहेगा, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखो EF है और उसी फेज़ में अगर हम आइए बना रहे तो, और इस आई ए के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस आई ए के कारण प्रोड्यूस हो रहा है एफ ए आर, यानी कि जिस फेज़ में आई ए है उसी फेज़ में एफ ए आर भी होगा। नाउ इसी डायरेक्शन में एफ ए आर भी होगा। नाउ जो मेरा फील्ड एम एम एफ है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में होगा तभी मेरा ई एम एफ जनरेट होगा, राइट। और जो फील्ड एमएमएफ है और जो फ्लक्स फेज़र है वो दोनों एक फेज़ में रहेगा, राइट। तो देखो जो मेरा रिजल्टेंट एमएमएफ होगा वो क्या होगा, दैट इज़ एफ एफ प्लस एफ ए आर, क्योंकि यहाँ पे दो एमएमएफ वेक्टर स्पेस में रोटेट हो रहा है, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा एफ आर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, एक होगा फील्ड एमएमएफ प्लस एफ ए आर, ओके। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एमएमएफ। सो दिस एफ एफ प्लस दिस एफ ए आर, यानी कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं एफ ए आर विल गिव यू रिजल्टेंट एमएमएफ वेक्टर एफ आर, ओके। और इस एफ एफ और एफ आर के बीच का जो एंगल है दैट इज डेल्टा। तो देखो एफ एफ के कारण इस फील्ड एमएमएफ के कारण ई एफ बन रहा है, राइट, ई एफ बन रहा है। उसी तरह से इस एफ आर के कारण भी एक ई एम एफ बनेगा, ओके। इसी ई एम एफ को बोलते हैं हम लोग एयर गैप ई एम एफ, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप ई एम एफ। और यहाँ पे एफ एफ है दैट इज़ फील्ड एम एम एफ, और फील्ड एम एम एफ के साथ ही क्या बन रहा है यहाँ पे, फ्लक्स फेजर। उसी तरीके से एफ आर के साथ क्या बनेगा, फाई आर, और इसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप फ्लक्स, और इसको बोलते हैं एयर गैप ईएमएफ। और यहाँ पे एफ आर जो है वो लैग कर रहा है एफ एफ को। अगर एफ आर एफ एफ से डेल्टा एंगल लैग कर रहा है then
देन ई आर लैग करेगा ई एफ से बाई डेल्टा एंगल, राइट, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री पे है और ये भी क्या है 90 डिग्री पे, और एफ आर अगर लैग करेगा एफ एफ से बाई डेल्टा एंगल तो ई आर भी लैग करेगा ई एफ से बाई डेल्टा एंगल। नाउ यहाँ पे आई ए जो है वो भी एक पोल क्रिएट कर रहा है, और जो तुम्हारा रोटर का जो फील्ड है वो भी तुम्हारा एक पोल क्रिएट कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई ए जो है इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी तुम्हारा एक पोल क्रिएट करेगा, राइट, वो भी तुम्हारा एक पोल क्रिएट करेगा, और जो रोटर का जो फील्ड है वो भी तुम्हारा एक पोल क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो रोटर का फील्ड, अब देखो यहाँ जो स्टेटर का जो फील्ड है, जो स्टेटर जो तुम्हारा फील्ड क्रिएट कर रहा है, एमएमएफ क्रिएट कर रहा है, वो क्या करेगा, रोटर के फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे जो फील्ड एमएमएफ वेव होगा, फील्ड पोल्स होगा, देखो फील्ड एमएमएफ भी उसी डायरेक्शन में, राइट, फील्ड एमएमएफ भी उसी डायरेक्शन में जहाँ पे फील्ड पोल्स है ना, पोल्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, एमएमएफ भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो फील्ड एमएमएफ और पोल्स बोल लो, फील्ड एमएमएफ और पोल्स हमेशा क्या करता है, ये कोशिश करेगा कि वो रिजल्टेंट एयर गैप जो फ्लक्स बन रहा है उसको उसके अलोंग चला जाए या उससे अलाइंग हो जाए, या आर्मेचर रिएक्शन जो फ्लक्स है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फ्लक्स बन रहा है दैट इज़ फाई ए, अगर यहाँ पे सपोज करो एफ ए आर क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे भी फाई ए क्रिएट होगा, राइट। या तो वो कोशिश क्या करेगा, या तो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स की तरफ अलोंग करे या तो फाई ए की तरफ अलोंग करे, राइट। ये जो एफ एफ है, जो फील्ड एमएमएफ है, वेव जो है वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स की तरफ अलाइन हो जाए या तो फाई ए की तरफ अलाइन हो जाए। ये जो एफ एफ है ये हमेशा कोशिश करेगा या तो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स की तरफ अलाइन हो जाए या तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स की तरफ अलाइन हो जाए, ये किसी की तरफ अलाइन होने का कोशिश करेगा। देखो इनिशियली ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, ये तो इस तरह से रोटेट हो रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो इसका ओमेगा से स्पीड किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तुम इस डायग्राम में देख सकते हो ये किस तरफ रोटेट हो रहा है, इस तरफ रोटेट हो रहा है, राइट, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। नाउ देखो यहाँ पे एफ एफ जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एफ एफ जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, राइट। अगर हम इसको रोटर के प्रोस्पेक्टिव से देखें, ठीक है, अगर हम इसको मशीन में देखें रोटर के प्रोस्पेक्टिव से, तो ये एफ एफ किस डायरेक्शन में, अगर ये सपोज करो कंडक्टर है तो ये एफ एफ किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, कितनी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से, राइट। तो यहाँ पे एफ एफ इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड एमएमएफ है यानी कि एफ एफ, ये क्या करेगा, हमेशा अपने आप को या तो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स की तरफ या एफ आर की तरफ या एफ ए आर की तरफ कोशिश करेगा उसको टेंड करने के लिए, ओके। सो फील्ड एमएमएफ वेव दैट इज एफ एफ ऑन, और फील्ड पोल्स, जो तुम्हारा फील्ड पोल्स है, दे हैव टेंडेंसी टू align themselves along, इसकी तरफ टेंड करेगा, द रिजल्टेंट एयर गैप, फील्ड लिखो या फ्लक्स लिखो, ओके, एयर गैप फ्लक्स लिख देते हैं यहाँ पे, एफ आर, और आर्मेचर रिएक्शन फाई ए आर, ओके। तो ये हमेशा कोशिश करेगा या तो
फाई आर की तरफ टेंड करे या तो एफ ए आर फाई ए आर के तरफ टेंड करे। तो देखो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, कोशिश किधर कर रहा है टेंड करने के लिए, उल्टे डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को जनरेट कर रहा है वो किस तरफ टेंड करने के लिए कोशिश कर रहा है, एफ आर या एफ ए आर की तरफ। नाउ यहाँ पे जो पोल क्रिएट हो रहा है, पोल क्रिएटेड बाई आई ए प्लस फील्ड पोल्स, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये क्या करेगा, रोटर के पोल्स को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे। आइए जो है वो रोटर से पोल को अट्रैक्ट करता है। तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे तुम्हारा टॉर्क जो है वो इस तरफ लग रहा है, टॉर्क जो है तुम्हारा इस तरफ लग रहा है, और तुम्हारा स्पीड जो है, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो टॉर्क लग रहा है, जो तुम्हारा फील्ड है, वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को अलाइन करने के लिए एफ आर की तरफ या एफ ए की तरफ, राइट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ है वो कोशिश कर रहा है एफ आर की तरफ या एफ ए आर की तरफ रोटेट करने का, अलाइन करने का। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड है उसके उल्टे डायरेक्शन में है। ओके, तो जब भी ऐसा होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी अपोज करेगा, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है टी। ओके, ये जब टॉर्क अपोज करेगा सिंक्रोनस स्पीड को, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, द मशीन will act as a generator। ओके, तो जब भी टॉर्क तुम्हारा रोटेशन के डायरेक्शन को अपोज करेगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टॉर्क इधर लग रहा है और यहाँ पे रोटेशन का डायरेक्शन किधर है, ओमेगा एस इस डायरेक्शन में। तो जब भी इसको अपोज करेगा, अपोज क्यों कर रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक एमएमएफ फील्ड है, यहाँ पे जो एमएमएफ फील्ड है उसको क्या करना है, वो रिजल्टेंट एमएमएफ या आर्मेचर रिएक्शन में जो एमएमएफ क्रिएट हो रहा है उसके अलॉन्ग जाना है। ठीक है, तो यानी कि टॉर्क किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और स्पीड किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टॉर्क लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जनरेटिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली इफ आई ए लैग ई एफ, ओके, आई ए क्या कर रहा है, लैग हो रहा है। तो जब आई ए लैग करेगा ई एफ बाई, सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर एंगल से वो लैग कर रहा है। ओके, तो पॉजिटिव मैक्सिमम करंट जो है विल अकर, और ये मैक्सिमम करंट कहाँ जनरेट हो रहा है, इन कॉइल ए डैश। ए डैश में जो तुम्हारा करंट बन रहा है दैट विल अकर आफ्टर एंगल साई। ओके, सो अगर ये लैग करेगा, ईएमएफ क्या हो रहा है, आई ए क्या हो रहा है, लैग कर रहा है ईएमएफ से बाई एंगल साई। तो अगर लैग करेगा तो किस तरह से बनेगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग वेक्टर डायग्राम में देखते हैं। सपोज करो ये स्टेटर है और ये रोटर है। नाउ ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ कॉइल है, ए डैश, ये ए डैश है, ये किस स्टेटर पे है, ये स्टेटर पे है और ये रोटर है। नाउ यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ कॉइल पे देखो
अगर तुम्हारा ईएमएफ इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है ना, अगर तुम्हारा ईएमएफ का जो एक्सिस है वो हम यहाँ रखते हैं, ईएफ का एक्सिस, तो करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। और जिस करंट आईए जो है तुम्हारा लैग हो रहा है, और अगर आईए लैग होगा तो एफ भी क्या होगा, उसी फेज़ में होता है, क्योंकि एफ किसके कारण प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर करंट के कारण, ठीक है। तो जिस फेज़ में आईए रहेगा उसी फेज़ में एफ भी होगा। नाउ यहाँ पे जो तुम्हारा एफ है दैट इज़ फील्ड एमएमएफ, और एफ है, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके क्या बनेगा, एफ है। एफ किसके पैरेलली बनता है, आईए के। जिस डायरेक्शन में आईए बना उसी डायरेक्शन में एफ भी बनेगा। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, एफ राइट। और इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एफ का डायरेक्शन किधर है, एफ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, राइट, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ओके। और टॉर्क किधर लगेगा, टॉर्क किधर लगेगा, एफ के डायरेक्शन में, क्योंकि एफ क्या करता है, हमेशा एफ या एफ के तरफ वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। या तो एफ की तरफ अलाइन करेगा या तो एफ एक्चुअली में एफ कहाँ पे, देखो यहाँ पे एफ यहाँ पे, ओके। तो या तो एफ की तरफ वो अलाइन करेगा या तो एफ की तरफ अलाइन करेगा, यानी कि टॉर्क क्या है, इस साइड लगेगा, ओके। अब यहाँ पे भी देख लो, ओमेगा एस किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज में, तो ये क्या बनेगा, जनरेटिंग एक्शन शो करेगा, ओके। और यहाँ पे जो करंट है वो लैग हो रहा है विथ एंगल साई। अगर इसको हम फेज़र डायग्राम में देखें देन यहाँ पे एक्सिस ऑफ स्टेटर है, फेज़ लिख लो या कॉइल लिख लो, कहीं भी एक्सिस ऑफ फेज़ लिखा है या कॉइल लिखा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ फेज़ ए का मतलब क्या है, ए डैश जो कॉइल है, ओके, उस एक्सिस पे। और यहाँ पे जो ईएफ जो बन रहा है वो इसी डायरेक्शन में बन रहा है, ईएफ जो है वो इसी डायरेक्शन में रखेंगे। करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, आईए जो है वो मेरा लैग हो रहा है, और जब आईए लैग हो रहा है तो एफ क्या होगा, वो भी लैग करेगा, एमएमएफ ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ये भी क्या होगा, लैग होगा। नाउ यहाँ पे जो फील्ड एमएमएफ है दैट इज़ एफ या फाई एफ, फ्लक्स फेजर जो है वो दोनों एक ही फेज़ में रहेगा, और ईएमएफ क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा किसको, फील्ड एमएमएफ को। और फील्ड एमएमएफ और एफ ये दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, एयर गैप एमएमएफ, देखो एफ का डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा जिस डायरेक्शन में आईए है, तो इसको अगर हम यहाँ पैरेलली बनाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एफ और यहाँ पे क्या बनेगा, फाई आर, दैट इज़ एयर गैप फ्लक्स। अब देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर है, इस साइड, विथ द स्पीड ऑफ ओमेगा एस, सिंक्रोनस स्पीड पे। एफ क्या करेगा, वो हमेशा अपने आप को टेंड करेगा एफ या एफ के डायरेक्शन में आने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये टॉर्क किधर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, करेक्ट। तो ये अगर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो यहाँ पे किस तरह का एक्शन शो करेगा, जनरेटिंग एक्शन शो करेगा, ठीक है। अभी जस्ट हम बताए थे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, देन मशीन विल एक्ट एज ए जनरेटर, ठीक। यहाँ पे तुम देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है टी, ये अपोज कर रहा है ओमेगा एस को। टी क्यों अपोज कर रहा है ओमेगा एस को, क्योंकि जो यहाँ पे एमएमएफ है, जो रोटर एमएमएफ है, वो हमेशा अट्रैक्ट होता है स्टेटर आर्मेचर के जो एमएमएफ क्रिएट हो रहा है उसकी तरफ टेंड करने के लिए, या तो एयर गैप जो एमएमएफ है उसकी तरफ टेंड करने के लिए। तो वो टॉर्क किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और इसका स्पीड किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ थर्ड है, अभी तक हम लोग जनरेटिंग मोड में क्या देख रहे थे, जनरेटिंग एक्शन में क्या देखें, दैट
ईएमएफ और करंट दोनों पॉजिटिव है, राइट, दोनों पॉजिटिव है। नेक्स्ट है मोटर एक्शन। अब देखो मोटर एक्शन में क्या होगा, ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा लेकिन करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो अपोजिट होगा इंड्यूस ईएमएफ के। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम यहाँ पे ईएमएफ तुम्हारा क्रिएट हो रहा है एक कॉइल में, ओके, और यहाँ पे टर्मिनल है, तो तुम जनरेटिंग एक्शन में करंट यहाँ से यहाँ सप्लाई करते हो, ठीक है। ईएमएफ का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन मोटरिंग एक्शन में क्या होता है, मोटरिंग एक्शन में तुम्हारा ईएमएफ तो उसी डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन मोटरिंग एक्शन में क्या होता है, मोटर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है, सॉरी यहाँ पे जो करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज से ई पे आता है, और यहाँ पे क्या होता है, वी से, सॉरी ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज पे जाता है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, और ईएमएफ का क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ अगर हम मोटरिंग एक्शन की बात करें तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको बनाएं, ये मेरा एक्सिस ऑफ फेज ए या एक्सिस ऑफ स्टेटर बोलो या कॉइल ए डैश, कुछ ही बोलो, राइट। तो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पे क्या बनता है, ईएफ, राइट। और अगर इसका सपोज करो ये क्या था मेरा, आईए, और अभी क्या हो रहा है, ये करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आईए, करेक्ट। अगर ईएफ इस डायरेक्शन में बन रहा है, अगर ईएफ इस डायरेक्शन में बन रहा है तो फाई एफ किधर बनेगा, फाई एफ या एफ एफ इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ईएफ क्या करता है, फाई एफ या एमएमएफ, फील्ड एमएमएफ को 90 डिग्री लैग करता है, राइट। और यहाँ पे जो आईए है वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है आईए के, ओके। पिछले बार हम लोग इस डायरेक्शन बनाए थे, अब क्या हो रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो माइनस आईए इस साइड बनेगा। अगर माइनस आईए इस डायरेक्शन में बनेगा तो जो मेरा फील्ड होगा एफ ए आर, वो भी मेरा आर्मेचर करंट, आर्मेचर रिएक्शन का जो फील्ड होगा ड्यू टू स्टेटर, वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, एफ ए आर, करेक्ट। तो एफ ए आर का डायरेक्शन भी अब मेरा अपोजिट होगा। नाउ एफ एफ और एफ ए आर का जो डायरेक्शन है, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, रिजल्टेंट एफ बनाएगा, ठीक है। एफ ए आर सपोज करो एफ एफ का डायरेक्शन है, एफ ए आर का है, तो एफ एफ तो मैग्नेटिक एमएफ ऑफ फील्ड प्लस एफ ए आर will produce resultant MMF और एयर गैप MMF, दैट इज FR, ओके। और फाई आर किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में। नाउ अब यहाँ पे जो FF का डायरेक्शन होगा, जो फील्ड का जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा, देखो स्पीड किधर था, इस साइड रोटेट हो रहा था, राइट। स्पीड किधर था, मशीन इस साइड रोटेट हो रहा था विथ स्पीड ओमेगा एस। अब देखो FF क्या करेगा, FF अपने आप को टेंड करेगा किस साइड, या तो FR की तरफ रोटेट करने का या तो FAR की तरफ रोटेट करने का। बेसिकली FR हम लेते हैं, तो FR की तरफ वो रोटेट होने का कोशिश करेगा। तो टॉर्क किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इन सेम डायरेक्शन of
रोटेशन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहता था तो क्या बोलते थे, जनरेटिंग एक्शन, और सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, मोटरिंग एक्शन। ओके, और यहाँ पे जो डेल्टा एंगल है, यहाँ पे जो डेल्टा एंगल है दैट इज़ द एंगल बिटवीन एफ एफ एंड एफ आर, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी जो डेल्टा एंगल होगा दैट इज एफ एफ एंड, नाउ एफ आर के वजह से यहाँ पे जो फाई आर है उसके वजह से भी, फाई आर है उसके वजह से भी यहाँ पे एक ई एम एफ जनरेट होगा दैट इज़ ई आर, और ई आर और ई एफ के बीच में भी एंगल कितना होगा, डेल्टा, और ई आर जो बनेगा वो 90 डिग्री लैग करेगा फाई आर को। देखो हमेशा ई जो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, वो फाई को 90 डिग्री, फाई से 90 डिग्री लैग हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे ई एफ बना वो फाई एफ को 90 डिग्री लैग किया, और यहाँ पे जो ई आर बना वो फाई आर को 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ पे बना ई आर, और ई आर और आई ए के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, थीटा से, और इस थीटा को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। उसी तरीके से यहाँ पे भी फाई आर है उसके वजह से भी एक ईएमएफ जनरेट होगा ई आर, और ये ई आर इस फाई आर को 90 डिग्री लैग करेगा। नाउ ई आर और आई ए के बीच में एंगल कितना बताएं, थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, और ई एफ और आई ए के बीच में एंगल क्या होगा, साई, ओके, और एफ एफ और एफ आर के बीच में एंगल क्या होगा, डेल्टा। सिमिलरली ई आर और ई एफ के बीच में भी एंगल क्या होगा, डेल्टा। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा एंगल क्या है, ये डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, ओके, ये फाई क्या है, ओके, लैग हो रहा है तो कब होगा, लीड हो रहा है तो क्या होगा। तो ये हम लोग फेजर डायग्राम में देखते हैं। नाउ अगर टॉर्क और डेल्टा कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करें, अगर हम टॉर्क और डेल्टा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले इस डायग्राम में या कोई भी जनरेटिंग एक्शन का सपोज करो हम ये वाला ले रहे हैं जनरेटिंग मोड। तो जनरेटिंग मोड में जो है, जो फील्ड एमएमएफ है, फील्ड एमएमएफ या फील्ड पोल्स जो है दैट इज अहेड ऑफ फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स वेव बाई एंगल डेल्टा। ठीक है, तो ये जो एफ एफ है ये एफ आर से डेल्टा एंगल आगे है, करेक्ट। तो इस डेल्टा एंगल को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पे जनरेटिंग एक्शन में क्या हो रहा है, एफ एफ जो है वो एफ आर से डेल्टा एंगल आगे है, और मोटरिंग मोड में क्या हो रहा है, मोटरिंग मोड में क्या हो रहा है, एफ एफ जो है वो डेल्टा एफ आर एंगल से पीछे है, राइट। एफ आर दैट इज रिजल्टेंट flux wave is beyond field poles by angle delta। यानी कि इसमें एफ आर क्या है, एफ एफ से डेल्टा एंगल आगे है, ओके। यानी कि एफ एफ को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एंगल पीछे एफ आर से। तो यहाँ पे जो हम डेल्टा को लेंगे वो निगेटिव लेंगे, ओके। यहाँ पे हम डेल्टा को निगेटिव लेंगे, यहाँ पे हम क्या किए थे, डेल्टा को हम पॉजिटिव लिए थे, ओके। तो यहाँ पे जो जनरेटिंग मोड है, डेल्टा को क्या लिए थे हम, पॉजिटिव, और यहाँ पे मोटरिंग मोड जो है, यहाँ पे डेल्टा को हम क्या लिए, नेगेटिव। तो अगर हम टॉर्क और डेल्टा का कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें तो ये इस तरह से बनेगा, ये डेल्टा है
ये टॉर्क या पावर कह लो। नाउ क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा एस, ओके, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो इस साइड हम क्या ले रहे हैं, इस साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। 90 डिग्री पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और 180 डिग्री पे फिर फॉल डाउन हो जाएगा 0। उसी तरह से -90 डिग्री पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, फिर -180 डिग्री पे फॉल डाउन हो जाएगा 0। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, पुल आउट टॉर्क। ओके, पुल आउट टॉर्क इस पॉइंट को। तो देखो यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा जी मीन्स जनरेटिंग मोड में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेटिंग मोड हो जाएगा। और यहाँ पे मोटरिंग मोड। ओके, यहाँ पे डेल्टा क्या है, नेगेटिव है। अब देखो ये पुल आउट टॉर्क क्या होता है, पुल आउट टॉर्क जो रहता है वो मेरा मैक्सिमम टॉर्क रहता है, बियॉन्ड विच अगर सपोज करो इसके आगे अगर हम टॉर्क इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो इसके आगे क्या होगा, जो सिंक्रोनस लिंक रहेगा फील्ड पोल और फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स वेव के। देखो ये डेल्टा एंगल हम क्यों ले रहे हैं, डेल्टा एंगल किसके बीच में रिलेशन लिए, फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स वेव और फील्ड पोल के बीच में लिए। ओके, तो अगर इस टॉर्क के हम आगे जाने का कोशिश करेंगे देन सिंक्रोनस लिंक बिटवीन किसके बीच में, फील्ड पोल्स और रिजल्टेंट फ्लक्स वेव। ओके, बिटवीन फील्ड पोल्स एंड रिजल्टेंट फ्लक्स वेव के बीच में ये सिंक्रोनस लिंक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो बियॉन्ड दिस फील्ड पोल्स एंड रिजल्टेंट फ्लक्स वेव लॉस synchronism, okay, and machine fall out of step। ओके, तो इसके बियॉन्ड जाएगा। अगर पुल आउट टॉर्क पे है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फील्ड पोल्स है वो सिंक्रोनस लिंक बना हुआ है फील्ड पोल्स और रिजल्टेंट फ्लक्स वेव के बीच में, और इसके अगर तुम बियॉन्ड जाओगे तो ये सिंक्रोनिज्म क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एंड योर मशीन विल फॉल आउट ऑफ स्टेप। नाउ इसको इस डायग्राम में समझो। सपोज करो ये सेंटर पे मेरा रोटर है और स्टेटर पे ए और ए डैश हम कॉयल रखे हैं, और ये है मेरा एफ आर रिजल्टेंट एमएमएफ। और रोटर का मेरा फील्ड किधर है, रोटर का फील्ड मेरा कौन सा है, एफ एफ, राइट। फील्ड एमएमएफ हम कहाँ प्रोवाइड किए, रोटर पे। तो ये जो फील्ड एमएमएफ है वो क्या कर रहा है, एफ आर को डेल्टा एंगल से लैग कर रहा है। तो फील्ड एमएमएफ, रोटर का जो फील्ड एमएमएफ है वो डेल्टा एंगल से लैग कर रहा है। ओके, और रोटर का स्पीड किधर है, इस डायरेक्शन में विथ स्पीड ओमेगा एस। और टॉर्क का भी डायरेक्शन किधर है, देखो मोटरिंग केस में क्या है, ओमेगा एस, और टॉर्क का डायरेक्शन एक ही है। तो यहाँ पे टॉर्क का भी डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो फील्ड एमएमएफ है रोटर पे, ये हमेशा क्या करता है, इसकी तरफ टेंड करेगा, एफ आर की तरफ टर्न करने के लिए चाहेगा। तो ये किस तरफ से रोटेट होगा, टॉर्क किधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ ये लोड एंगल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, सपोज करो ये लोड एंगल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, सपोज करो एफ आर जो है मेरा यहाँ पे है, एफ एफ
जो है यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे आके तुमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और अगर तुम इसके बियॉन्ड चल जाओ, अगर तुम इसके बियॉन्ड चल जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल रीजन हो जाएगा। ओके, यानी कि और ये कंप्लीट एक्सिस देखो, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, अनस्टेबल रीजन आ रहा है, अनस्टेबल रीजन आ रहा है, और यहाँ से यहाँ स्टेबल रीजन आ रहा है। ओके, यानी कि -90 के अगर तुम पीछे जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल आउट कंडीशन आ जाएगा। अगर -90 से पीछे जाओगे तो ये अनस्टेबल रीजन में क्या हो जाएगा, फॉल आउट कंडीशन आ जाएगा, और इस पॉइंट पे पुल आउट टॉर्क तुमको मिलेगा। मतलब कि मैक्सिमम टॉर्क। तो इस डायग्राम में देखो, तुम इस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, डेल्टा का एंगल क्या हो रहा है, माइनस होते जा रहा है, -90 अगर पहुंचोगे तो यहाँ पे तुमको पुल आउट टॉर्क मिलेगा, और फिर इसके अगर इधर जाओगे तो यहाँ पे तुमको अनस्टेबल रीजन मिलेगा, और यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होगा, टॉर्क तुम्हारा फिर 0 हो जाएगा। और अगर तुम इसके इस सेक्शन में देखो, इन दोनों के बीच में, तो तुमको क्या मिलेगा, स्टेबल रीजन मिलेगा। ओके, उसी तरह से जिस तरह से तुम मोटर में हम लोग किए, उसी तरह से अगर हम जनरेटर में देखें, जनरेटर में क्या हो रहा है, एफ जो है वो एफ को डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है, राइट। एफ जो है एफ को, सॉरी, एफ जो है एफ को डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है, और ये एफ क्या है, रोटर एमएमएफ। तो ये डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है। अगर ये डेल्टा एंगल से बियॉन्ड जाएगा, सपोज करो अगर 90 तक जाता है, तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ओके, यहाँ पे पुल आउट टॉर्क, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क तुमको यहाँ पे मिलेगा अगर एफ इस डायरेक्शन में आ जाए। मतलब कि 0 से अगर 90 तक जा रहा है तो उसको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, और इसका जो टॉर्क होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में, ओमेगा एस के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा एंगल बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा तुमको टॉर्क मिलते जाएगा। लेकिन अगर तुम इससे बियॉन्ड चले जाते हो, सपोज करो ये एक्सिस है, अगर तुम इससे बियॉन्ड चले जाते हो, तो इससे बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे इससे बियॉन्ड चले जाओगे तो यहाँ पे टॉर्क जो है तुम्हारा कम होने लगेगा। ओके, इस रीजन में टॉर्क कम होने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ मशीन फॉल आउट कंडीशन में चल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ टॉर्क क्या होगा, कम होने लगेगा, यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल रीजन है, और ये क्या है, स्टेबल रीजन है। ओके, यानी कि डेल्टा का वैल्यू जब तुम इंक्रीज़ करोगे 90 तक, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जब तुम इंक्रीज़ करोगे 90 तक तो तुमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, राइट। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टॉर्क क्या होने लगेगा, फॉल करने लगेगा यहाँ पे, उसके बाद टॉर्क क्या होगा, फॉल करने लगेगा। सो इसके इधर क्या हो जाएगा, इसके इधर तुमको क्या मिलेगा, अनस्टेबल रीजन, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, अनस्टेबल रीजन, और फिर 0 से 90 के बीच में तुमको क्या मिलेगा, स्टेबल रीजन। ओके, तो यहाँ से 0 से 90 या 0 से -90 इसके बीच में तुमको क्या मिलेगा, स्टेबल रीजन मिलेगा, और 90 से अगर इधर चले जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, अनस्टेबल रीजन मिलेगा। ओके, ये मोटर के लिए हो गया, और ये जनरेटर के लिए। थैंक यू।